एवरीवन वेलकम बैक टू वर्णी का फुल ब्लॉग। ये भी फुल ब्लॉग होने वाला है दीपावली का। पूरी तैयारी से लेके धनतेरस से लेके पूरे भाई दूज तक का है ये वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग पहले गए थे, ईद धनतेरस के पहले का वीडियो। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग की नोकझोंक हो गई थी। यहाँ धनतेरस को हम लोग धुआंधार घूमने गए थे, उसका थोड़ा सा व्यू और शूट वगैरह किया। फिर जो भी है हम लोग मार्केट से लेकर के सारी चीज़ें आई थी, झाड़ू वगैरह जो खरीदा है सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग नहीं लेते हैं। धनतेरस में माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, उसकी पूजन होता है। हम लोग वो सब सारी चीज़ें लेकर आए थे। और यहाँ पर उसके बाद फिर मेरे घर में जो भी तैयारी थी, जो भी मतलब साफ़ सफाई थी, वो सब करना था मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने सासू जी और जो ससुर जी का रूम है उस पर मैंने बहुत सारा किचन का सामान फैला के रखा था, क्योंकि मीट वगैरह बनता है और काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि हम तो यहाँ पे थे नहीं। तो सब सारी चीज़ें साफ़ करनी थी। तो पहले मैंने पोंछ धुल दिया था और अंदर का करूँगी ये मैं पहले ये शूट सारा कर काम। देख लिया मैंने। तो देखो यहाँ सासू मतलब माँ जो के बाहर रूम का हाल गैलरी है वहाँ का मैंने बाद जी। में पहले क्लीन कर लिया था, इनने सारा करवा लिया था। फिर ये आई तो रूम की भगवान हालत कैसे देखी, करूँगी। उन्होंने सारी चीज़ें निकाल करके करना है गई लेकिन हैं। मुझे मुझे सारा लग रहा है मैं काम। कैसे करूँगी। तो ये मैं वीडियो में ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला कैसे स्टार्ट करूँ कैसे नहीं स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया कि एक एक से सामान सारे वहाँ करती जाऊँ। और मेरी बिटिया रानी भी शांत रहती नहीं है, फिर वो भी उधम करती है। तो यहाँ पे तीनों लग गए थे काम पे, वो बाहर का काम कर रहे थे, मैं अंदर का कर रही थी। तो यहाँ पे पोछा लगाया, थोड़ा थोड़ा करते जाके पूरा सामान जो है एक एक लाइन से रखती जा रही थी, क्योंकि पूरा इकट्ठा तो होता नहीं, इतना स्पेस भी नहीं होता अपने घर पे। तो यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू किया, फिर वो किया, फिर यहाँ से इतना जगह क्लीन करने के बाद मैंने कहा पहले तो डिब्बे वगैरह जमा दूँ, जो आटा वाटा है जो रखा हुआ है सारी चीज़ें को ऊपर ऊपर का एक लाइन से उठाऊँ। तो लगभग मुझे 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग गए थे। ऊपर का भी मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था, और पहले ही मतलब रूम शिफ्ट किया तो पूरा क्लीन करके हम लोगों ने जो है पूरा पुताई वगैरह करके किया था। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन भी थोड़ा सा हेल्प करा लिए थे इन्होंने, क्योंकि काफ़ी थकती जा रही थी मैं। और ये जो है मेरी देवरानी का रूम है, पूजा वाला रूम भी है। पहले हम यहीं पे रहते थे, बट अब ये मेरी देवरानी को ये रूम दे दिए हैं, मतलब उनका सामान यहाँ पे जमा है। तो यहाँ पे ही मैंने साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पूजन वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे होती है शुरू से ही, तो आज भी यहीं पर होती देव हैं। बब्बा अभी तो दोनों यहाँ की भी शादी के मेरे खट्टे को निकले। साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन किया। फिर यहाँ मेरी ननंद इन लॉ आ गई थी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो आ गई थी। यहाँ पे साफ वाफ कर रही थी। दीप वीप जलाने के बाद जो ये है शूट का, ये धनतेरस के दिन मैंने जैसे तैसे पूजा किया था, इतना क्लीन दिख रहा है। बाकी अच्छे से ज़्यादा नहीं जमा पाई थी, जितना है उतना ही हुआ था। ये सिंकिंग दान सारा धो के, और फिर था उसके बाद फिर सीधे दीपावली, छोटी दिवाली का हमने नहीं बनाया था। फिर दीपावली के दिन की बात है ये, आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं। तो गुड़िया रानी से मुझे अपनी जो तुलसी माता है उसमें जल चढ़वाना था। कहते हैं कि अपनी मतलब जो गुड़िया है, जो भी कन्या देवी है, जो घर में अपनी स्वरूप जिसके घर में भी बेटी है, वो अगर तुलसी माता को दूध अर्पण करती है एक लोटा जल के साथ, तो वहाँ पे कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास होता है, और सारी बुरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो यहाँ शाम को फिर मैं रंगोली डालने लगी थी सारी पूजा की तैयारी करने के बाद। सबसे पहले तो मेरा यही काम है कि मैं रंगोली डालती हूँ हर साल। तो यहाँ पे रंगोली कैसी लग रही है, क्योंकि हर साल मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, अपने आप से ही बनाती हूँ, चाहे जैसी बन जाए, कि माँ लक्ष्मी मेरे घर पे विराजमान हो। ज़्यादा रंगोली नहीं डाल पाई थी, क्योंकि ये भी महारानी बहुत परेशान करती है। फिर यहाँ पे शूट वगैरह कर रही थी कि थोड़ा सा ये भी दिखाना ज़रूरी है ना। तो मेरी गुड़िया भी देखो मेरे पीछे पीछे जैसा मैं स्टेप कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही कर रही है। और यहाँ तैयारी हो गई थी हमारी माता रानी की, सासू जी ने भी तैयारी कराई थी, बट उनकी तबीयत सही नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पापा जी सभी मिलके तैयारी करके पूजन किया, आरती किया, और माता रानी को अच्छे से प्रणाम किया कि माता रानी सारी हमारे घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहे, हमेशा हमारे घर में नेगेटिविटी दूर रहे, और हमेशा आपका कुछ नेगेटिव छाप मेरे घर में हमेशा आते ही रहना, माँ जाना तो नहीं, लेकिन हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता रानी।
और यहाँ पर हम लोगों ने मेरे से जो आरती वगैरह आती है गणपति जी की, वो तो मैं मौके की गाती हूँ। फिर लक्ष्मी माता की मैंने शायद बुक से पढ़ी थी, तो वो सब लोग बैठ गए थे, फिर मैं ही पढ़ी थी, कोई और दूसरा है ही नहीं ऐसा। ये वो लोग तो जो हैं फैमिली के तो वो नहीं आए थे, फिर मैंने ही सारी पूजा की थी। और मेरी गुड़िया रानी की आदत है कपड़े फेंक करके अपना होशियारी मारती है, पूरे कपड़े फेंक देती, पता नहीं कि उसको इतनी गर्मी लगती है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा फुलझड़ी जलाया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की फुलझड़ी मांग रही थी अपने हस्बैंड से, तो थोड़ा नोक झोंक हो रही थी। उन्होंने नीचे आते ही मेरे को गुस्सा आता है, मैंने वहीं पर फेंक दिया था। और यहाँ पे सासू जी भी आई थी, तो मेरे साथ में फुलझड़ी वगैरह सब हम लोगों ने साथ में जलाई। और ये मुझे दे ही नहीं रहे थे, तो मैं मांग रही थी, फिर उन्होंने अपनी फुलझड़ी दे दी थी मम्मी जी ने मेरी। तो हम लोगों ने फिर इतनी जलाया, उसके बाद थकान जो लग जाती है, फिर खाना वाना जो बनाई थी मैंने वो सब खा लिया, तो वो सब शूट नहीं किया मैंने अच्छे से, कि काफ़ी रात हो गई थी हम लोग को इस बार पूजा करने में। और यहाँ पे आई ऊपर छत पे कि हम लोग जो बलून वगैरह है उड़ाएंगे, अपनी बेटी के साथ एंजॉय करेंगे, तो वो डर के मारे उतर ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने जलाया, और जो व्यू था बहुत ही अच्छा था ना, ठंड लग रही थी ना कुछ लगी थी, क्योंकि इस बार इतनी ठंड नहीं थी दिवाली में। दिवाली के जस्ट बाद यानी अभी जब मैं ये शूट कर रही हूँ, ब्लॉग डाल रही हूँ, तब काफ़ी ठंड है हमारे यहाँ जबलपुर में, MP में। तो यहाँ पे ये बलून उड़ाते हुए फिर हम लोग की नोक-झोंक हो गई थी। किसकी होती इतनी ज़्यादा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कि हम लोग का हमेशा आर्गुमेंट हो जाता है। उसके 2 मिनट बाद ही हम लोग खुले रह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा शूट कर रही थी मैं अपना गुस्से में ही, बट वो भी करना ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर जो मतलब हाँ, इनके साथ जो वर्क करते हैं, जो मेरे देवर मुझे भाभी बोलते हैं, तो मेरी गुड़िया रानी चाचू बोलती है, उसकी फेवरेट है। तो ये जो मास्क है उसके कुत्ते पे लगा दिया था, जो डॉगी है मतलब डमी टाइप का है, तो उस पर लगा दिया था। तो वो उसके साथ उन लोगों के साथ खेल रही थी, और यहाँ पे ये मस्ती खोर है, हमेशा ऐसी करती है उधर। तो वही बहुत दिन बाद सब लोग बैठे थे, तो बातचीत कर रहे थे कि कैसा क्या है। ये इसको बटरफ्लाई मिल गई थी, तो उसमें मगन थी, फिर मैं उसका भी थोड़ा बहुत शूट की थी। और यहाँ पे ये पड़े हुए थे कि पेट दर्द हो रहा है, तो पेट में तेल लगा रही थी अपने पापा जी को, लिपस्टिक लगा करके पूरा गंदा मुँह करके। पापा जी दर्द हो रहा है, वो हर एक चीज़ में पूछती है, अगर उसको लगे फीवर आ गया तो फीवर में। क्यों? और यहाँ पे ये सेकंड डे की है, भाई दूज के दिन, तो अपने भाइयों को टीका लगाने गई थी। तो सबसे पहले तो ये जो उसका भाई मुंह टेढ़ा करा था अपनी रियल सिस्टर से, और ये मासी की सिस्टर है मेरी, तो इतनी बारी। तो यहाँ पे उससे बहुत अच्छे से लगवाया था तिलक उसने, और से तो मुँह आपने देख लिया कैसा कर रहा था। और यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा था, उसके पैर पड़ने में शर्मा रही थी इसको, ये उल्टा कर करके पैर पड़ता है। आजकल बच्चों को बहुत वो लगता है, तो पड़ा। फिर यहाँ पे हम उसकी जो बड़ी मासी उसके यहाँ गए थे, उसकी नानी के यहाँ। उसकी बड़ी मासी की 2 बेटे हैं, और मासी का छोटा भाई है। मेरे यहाँ बहुत ही बड़ा परिवार है, तो सारी सिस्टर्स हैं मेरी बेटी के, और कज़न सिस्टर एंड ब्रदर्स। तो सबको उसने तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, और उसे बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे मिले थे। तो यहाँ पे मैं ये बताई थी कैसे लगाओ, ये उसकी बड़ी सिस्टर है फेवरेट मेरी बेटी रानी। यहाँ पे उसको मिले हैं पैसे। उसका ये रियल भाई जो है मासी का, वो कभी सर नहीं पाता इन दोनों की हमेशा जोड़ी खेल में बहुत बढ़िया से बनी रहती है। तो यहाँ पे मेरी माता राम ने जो मेरी मम्मा है, मेरी माँ है, उन्होंने भी अपनी नातिन को कुछ उपहार स्वरूप जो दिया, मतलब मनी दी थी। और ये उसके बाद अपने भाई के यहाँ पे पहुँच गए थे, तो उसके पापा आ गए थे शाम को,
घर पे आए तो ये महारानी मेरे साथ लेटी हुई थी। फीड करने के बाद इसने मेरे को ये जो मेरा मंगलसूत्र इकलौता बचा वो मैंने कहा बेटा मत खा, तो उसको चबा चबा के लगी खाने के लिए, बट वो थोड़ा मजबूत है तो टूटा नहीं। और ये मॉर्निंग टाइम पे 10 बजे उठी थी उसके दूसरे दिन, तो उसकी आरती बहुत अच्छे से उसके पापा जी उतार रहे हैं। वो बड़ी खड़ी होकर उतरवा भी रही थी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय।